पूछा था कि 5-6 सालों में क्या बदलाव हुए, तो सर बहुत बड़ा बदलाव हुआ। पहले आपकी सरकार आई तो ऐसा लगा आई होगी चली जाएगी, कुछ नहीं होगा। फिर हम सर स्कूल जाते थे तो वहाँ पर टीनें होती थी, वो टूटी होती थी, एक फ़ैन होता था, बस एक फ़ैन के नीचे 20 या 40 बच्चे बैठते थे, पानी भी धूप भी सब होता था उसमें। तो बच्चे रुकते नहीं थे, पहला पीरियड दूसरा पीरियड बाकी सारे घर, कोई नहीं रुकता था। मैं मॉनिटर था तो मुझे रुकना पड़ता था, नहीं तो मैं भी सर मेरा भी मन नहीं करता था रुकने का। तो सर फिर उसके बाद वो बिल्डिंगें टूटना स्टार्ट हुई। फिर हमारे सर आए गंगादास सर, इन्होंने इतना बड़ा चेंज करा, आज कोई भी इनकी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता और इनकी मर्जी से अंदर नहीं आ सकता, कोई भी चाहे कोई भी हो। और इन्होंने इतनी सहायता करी बच्चों की, अपने ही पैसों से अपनी अर्निंग से बच्चों को फोटोकॉपी और सपोर्टिंग, जो बच्चा यूनिफॉर्म भी नहीं खरीद पाता था उन्होंने यूनिफॉर्म दिलाई। उन्हें बुलाकर पर्सनली उनके घर जाते थे, घर जाकर उन्हें समझाते थे, अपनी कार से उन्हें लाना और पढ़ाना। और टीचरों कभी कभार तो टीचरों को डांट भी दिया करते थे, वो भी बहुत गुस्सा हो जाते थे इन पर। फिर वो हमें डांटते थे। तो सर स्पेशली सर सारा श्रेय सर को जाता है, जो इन्होंने हमारे ऊपर इतनी मेहनत करी। खुद क्लास लेते थे 2-2 घंटे, हमें छुट्टी के बाद भी रात तक डे नाइट तक इन्होंने हमें पढ़ाया। तो सर थैंक यू। ये सर पापा है। अच्छा। मैं मुंशीराम प्रजापति, सुल्तानपुरी कुमार बस्ती सीदस। तो आपने नाम भी सुना होगा जी, सुल्तानपुरी मंगोलपुरी का था जी। जैसा वहाँ माहौल है वैसे माहौल में रहते हुए मेरे बेटे ने टॉप करी सुल्तानपुरी में, वो प्रिंसिपल जी। तो मैं आप बता रहे थे जी सर कि 5-6 साल में क्या बदलाव हुआ। मेरे को बुलाया कि एडमिशन कराना है, तो वहाँ मैंने देखा जी, तो बच्चे सारे, मैं भी गया था जी, तो वहाँ बच्चे कोई कुर्सी को इधर फेंक रहा है, कोई कुर्सी को इधर फेंक रहा है, कोई वो जो इस पे बच्चे पढ़ते हैं टेबल पे उसको फेंक के मार रहा दूसरे के, मतलब जैसे बंदर खेलते हैं जी, ये सिस्टम था जी इसमें। तो मैंने इसका एडमिशन, मैंने कि भाई क्या एडमिशन कराऊं इसमें स्कूल में, क्या करे, अब जैसा हो, अब परिस्थिति इतनी खराब थी कि मैं इसको अच्छी जगह नहीं करा सकता था। तो मैं उसके बाद गया ही नहीं स्कूल में कभी। मैंने कि जैसे पढ़ रहा है ठीक है। और मैंने इससे पूछता था, मैंने कि बेटी आप जाओ, सुल्तानपुरी मंगोलपुरी का माहौल ख़राब है, तो हमें मतलब तुझे अच्छा बनना है और अपने सीधे जाना, सीधा आना, कोई तेरे लिए गाली दे उसे सहन करके आ जा, कोई थप्पड़ मारे तो भी आ जा, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, और बढ़िया अच्छा बच्चा बनना, तुझे नाम रोशन करना। मतलब ये नाम रोशन करना है कि झुग्गियों में रहकर भी, मैं झुग्गी में रहता हूँ जी, झुग्गियों में रहकर भी कि किसी कुम्हार के लड़के ने अच्छे नंबर लाए जी। तो फिर मैंने एक दिन मेरा मौका मिला जी मेरे बेटे से मिलने के लिए, तो इसके रिश्ते वाले आए थे अभी से। हाँ बात तो सुनो जी, इसके रिश्ते वाले आए थे जी, तो मैं इससे मना करने गया था जी। मैंने कि बेटा बिल्कुल नो एंट्री कर दे, हमारे ऐसे ही जी छोटी कास्ट में मतलब दबाव आता है जी शादी का। फिर मेरे को इनसे मिलने दिया, तो इतना बदलाव है जी, बिल्कुल ऐसा समझो जी जीभ से चाट लो जी, ऐसा स्कूल को जी, इतना बदलाव है। और इतनी खुशी हुई जी मुझे कि मैंने कि कितनी वो है जी, मतलब आदि परिंदा पर नहीं मार सकता वहाँ पे। तो मेरे बेटे ने टॉप करी है जी, प्रिंसिपल साहब जी, मास्टर। फिर मैंने इससे बोला जी, मैंने कि बेटे तू पढ़ता वढ़ता कुछ है नहीं, आता जाता तेरे को कुछ है नहीं। तो ये बोला पापा आप तो पढ़ने कह रहे हो, हमारा कंपटीशन है क्लास में मेरिट लाने की। मैंने कि चलो बहुत कुछ। अब मैं इससे मतलब ब्लैकमेल करता था कि मैंने कि तेरे पास कुछ नहीं आता, जबकि मेरे को पता था कि इस पर आता है, फिर भी मैं इसे कन्फ्यूजन करता, मैंने कि तेरे पास कुछ नहीं आता। और मैंने कि वो सर भी कुछ नहीं पढ़ाते, मैंने कोई कुर्सी फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसको ये बातें दोहराते रहता था। तो इससे मुझे बहुत खुशी हुई जी कि हमारे कुम्हार समाज में भी कि मेरे बच्चे नाम, मैंने उसी दिन सारी रिश्तेदारियों में फ़ोन कर दिए जी कि मेरे बेटे के कितने 93 वगैरह आए इसके नंबर, कि इतने नंबर आए। तो उनके भाई बहुत अच्छी बात है, उनको यकीन ही नहीं हो रहा जी सुल्तानपुरी में कुम्हारों के बच्चों को कि ये लड़का कब पढ़ता था। 11 बजे तक मेरे साथ काम करवाता है जी, मतलब मट्टी वट्टी के जैसे रात में खोली रखते हैं जी। तो फिर उसके बाद में ये पढ़ाई लगन से करता है, सुबह टाइम टेबल जाता है स्कूल से। तो ये बदलाव आया जी, बहुत खुशी की बात है जी।
मैंने ख्वाबों में नहीं सोचा जी कि मैं आपके सामने बात कर सकूं। क्या बनाना चाहते हो बच्चे को? और मैं तो, मेरे ख्वाब तो ये है जी कि बड़ा अफसर बना, IPS IAS, मेरे ख्वाब तो ये।